नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उन्हीं का नाम था राजा मांधाता। वे सत्यवादी, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा मांधाता वन में तपस्या करने गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक भयानक भालू आ गया। भालू ने राजा का पैर पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगा। राजा बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन वे स्वयं को छुड़ा नहीं सके। उस समय राजा ने पूरे मन से भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को दूर किया और राजा की रक्षा की। लेकिन भालू के हमले से राजा का पैर घायल हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम था, परंतु तुमने मेरी शरण ली है, इसीलिए तुम्हें मुक्ति मिली। भगवान ने आगे कहा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा मांधाता ने श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया और उन्हें अपार वैभव की प्राप्ति हुई। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं। वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान अधिक उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान करने से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोदो। छठा, शाक। सातवां, मधु। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, दूसरी बार भोजन करना। और 10वां, स्त्री संग या किसी अन्य के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा
शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस वरुथिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। व्रत मुहूर्त त्योहार से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।